एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस कुमार को देखते ही ब्रह्मा जी ने शिवावतार समझ प्रणाम किया। महादेवी शांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप कर उन्हें नमस्कार किया। तब महादेव जी प्रसन्न हुए। उसके पश्चात उनके पार्श्वभाग से पीत वस्त्रधारी अनेक कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। तदनंतर पीतवासा कल्प के बाद शिव नाम का कल्प हुआ। उस कल्प में 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद सारा जगत जलमग्न था। तब ब्रह्मदेव जल में पृथ्वी को देख दुखी होकर सोचने लगी, सृष्टि की रचना कैसे करूं। तभी एक कुमार उत्पन्न हुआ। उसका रंग काला था, शरीर भी काला, मुकुट भी काला। उसे देख ब्रह्मा ने वंदन किया। उनको भक्ति वत्सल अविनाशी अघोर शिवावतार समझकर वे उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने सृष्टि रचना के निमित्त अद्भुत घोर नामक योग का प्रचारक माना। इसके बाद ब्रह्मा जी का दूसरा कल्प आरंभ हुआ। शिव कल्प के व्यतीत होने पर विश्वरूप नाम का कल्प हुआ। तब ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना से शिव जी का मानस ध्यान किया। प्रादुर्भूतो महानादा विश्वरूपा सरस्वती। उसी समय सिंहनाद करने वाला विश्वरूपा माता सरस्वती प्रकट हुई, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उसी समय उज्ज्वल तथा आभूषणों से विभूषित था। उसके बाद उसी प्रकार भगवान ईशान का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सद्योजात आदि शिव के अवतारों का वर्णन करते हुए नंदीश्वर बोले, शृणुतात महेश्यावतारण प्रमाण प्रभु। हे प्रभु, आप महेश्वर के बड़े बड़े अवतारों को सुनिए। अब यह नंदीश्वर सनत कुमारों से कहते हैं, सनत कुमार जी, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी अब सृष्टि की रचना करने लगे, परंतु प्रजा का विस्तार न हो पाने के कारण दुख से व्याकुल होकर चिंता करने लगे। उसी समय आकाशवाणी भी है, विधाता ब्रह्मा, अब तुम मैथुनी सृष्टि की रचना करो। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु उस समय शिव जी के द्वारा स्त्री की रचना ही नहीं हुई थी। अतः ब्रह्मदेव ने मैथुनी सृष्टि करने में असमर्थ रहे। तब ब्रह्मा ने तप करने का विचार किया। उस समय ब्रह्मा ने पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव के हृदय में ध्यान करके अत्यंत प्रेम पूर्वक तप करने लगा। ब्रह्मा के तप से भगवान शिव संतुष्ट हुए और मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप में ब्रह्मा के सम्मुख प्रकट हुए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। सामने भवानी शंकर को देखकर वह ब्रह्मा जी उनका बड़ा सुंदर अर्चन कर रहे हैं कि शिवे नारी कुलम सृष्टुम शक्ति देहि मोहि नमोस्तुते चराचरम जगत वृद्धि हेतु माता शिवम प्रिय। हे शिवप्रिय, मुझे स्त्रुकुल के निर्माण की शक्ति प्रदान कीजिए। हे माता, इस संपूर्ण चराचर जगत के कर्ता दत्ता भगवान महादेव ही हैं, मैं नहीं। आपके पतिदेव शिव ने ही मुझे प्रजा की सृष्टि करने के लिए नियुक्त किया है। अतः हे अंबिके, तुम में से एक वर की याचना करता हूँ कि दक्षस्य मम पुत्रस्य पुत्री भव भवाम्बिके। इस संसार की वृद्धि के लिए तुम मेरे पुत्र दक्ष की बेटी बन जाओ।
इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर माँ भवानी तथास्तु कहकर अपनी भवों के मध्य से अपने समान दूसरी शक्ति का निर्माण किया। तत्पश्चात उसे ब्रह्मा को समर्पित कर दिया। उस शक्ति को देखकर शिव ने हंसते हुए पार्वती से बोले, देवी, ब्रह्मा ने कठोर तपस्या कर तुम्हारी आराधना की है, अतः उन पर प्रसन्न होकर उनका मनोरथ पूर्ण करो। शिव की आज्ञा मानकर ब्रह्मा के कथनानुसार देवी ने दक्ष की कन्या होना स्वीकारा। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा की अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात शिव अंतर्धान हो गए। उसी समय उस संसार का भाग स्त्रियों को प्राप्त हो गया। तभी से मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। इनसे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त होता है। हे सनत कुमार, इस प्रकार अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन करके सभी के लिए मंगलदायक सप्तमे च वैराहे कल्पे मनवंतर विज्ञे कल्पेश्वरो अथ भगवान सर्वलोक प्रकाशन। शिव ने कहा, ब्रह्मन वराह कल्प में के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वे वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। उस वैवस्वत मनु नामक मनवंतर में लोकों में अनुग्रह निमित्त ब्राह्मणों के हित के लिए मैं प्रत्येक द्वापर युग में अवतार लूंगा। इस प्रकार क्रमशः जब प्रथम द्वापर युग में प्रभु का नाम व्यास होंगे, जब कलिकाल के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लूंगा, उसी समय हिमालय के छागल नामक पर्वत पर मेरे 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिक, श्वेताश्व, श्वेतलोहित। दूसरे द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे। तब मैं सुतार नामक अवतार धारण करूंगा। अब नंदीश्वर प्रश्न करते हैं कि सनत कुमार सर्वज्ञ सावधान त्रय शृणु, यथा हम च शिवम प्राप्तो महादेवोश वंशजो मनु। हे सनत कुमार, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ हूँ, उस प्रसंग का वर्णन आप सावधान होकर श्रवण कीजिए। एक समय पितरों ने महामुनि शिलाद से बोले, हे वत्स, पुत्र के बिना हम सबका उद्धार नहीं होगा, अतः संतान उत्पन्न करने के लिए उपाय करो। पितरों के वचन सुनकर शिलाद मुनि पुत्र प्राप्त करने के विचार से तप करने लगे। वे शिलाद इंद्रलोक में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठिन उन्होंने तपस्या करी। बहुत काल तक तप करते रहे। इंद्र ने प्रसन्न होकर वर देने के लिए शिलाद मुनि के पास गए। ऋषिवर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगे। शिलाद जी हाथ जोड़कर बोले,
हे देवराज इंद्र, यदि आप प्रसन्न हैं तो अयोनिजम मृत्युहीनम पुत्रम इच्छामि सुव्रतम, मैं अयोनिज, जिसने माता के गर्भ से जन्म न लिया हो, अयोनिज, मृत्यु से रहित पुत्र चाहता हूँ। शिलाद मुनि के शब्द सुनकर देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में असमर्थता बताई। उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव की तपस्या करो, वे सर्वशक्तिमान हैं, ऐसा पुत्र वही दे सकते हैं। देवराज इंद्र उन शिलाद मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर अपने लोग गए। तत्पश्चात शिलाद मुनि ने शिव की आराधना करके उनको संतुष्ट करना चाहा, परंतु 1 सहस्त्र वर्ष बीत गया, शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने ऐसी कठिन आराधना करी कि उनका शरीर सूख गया, केवल अस्थि मात्र बच गया। तदनंतर इतनी कठिन तपस्या के पश्चात शिवजी ने प्रसन्न होकर दिव्य शरीर धारण कर उन्हें दर्शन दिया। तब शिलाद ने पार्वती सहित शिव का दर्शन प्राप्त कर चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर गदगद वाणी से शिवजी की स्तुति करी। तदनंतर भगवान शिव उस ब्राह्मण शिलाद से बोले, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, वर देने के लिए आया हूँ, जो तुम्हारी अभिलाषा है वो वर मांगो। तो वह शिलाद मुनि बोले कि महेश यदि तुष्टोसी यदि वरदस्य में, प्रभु यदि मेरे से संतुष्ट हो, वर देना चाहते हो तो इच्छामि त्वत्सम पुत्रम मृत्युहीनम अयोनिजम, तो मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ जो मृत्युहीन हो और अयोनिज हो। तब मुनि के वचन सुनकर महादेव बोले, हे विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी, मुनि तथा देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए आराधना करी थी, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ नंदी नाम से अयोनिज मृत्यु रहित पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। इस प्रकार शिलाद को बोलकर उमा सहित शिव अदृश्य हो गए। महादेव के अंतर्धान होने पर शिलाद मुनि अपने आश्रम में आकर के समस्त ऋषियों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। हे सनत कुमार जी, कुछ समय व्यतीत होने पर मेरे पिता शिलाद मुनि ने यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल को खोद रहे थे। उसी समय शिवजी की आज्ञा से प्रलय अग्नि के समान मैं पुत्र रूप में उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस वक्त ऋषि गुणों ने चारों ओर पुष्पों की वर्षा करी। तत्पश्चात देवगण और उनकी पत्नियां शिव, विष्णु आदि उस स्थान पर आ पहुँचे। उस समय महान उत्सव हुआ। सभी देवता शिलाद मुनि की प्रशंसा कर उमा सहित शिव की स्तुति कर रहे थे। तब महर्षि शिलाद ने रुद्र के समान 4 भुजा वाले जटा मुकुटधारी अत्यंत तेजस्वी सब प्रकार से पूजनीय मुझ नंदीश्वर को बालक के रूप में देखकर प्रणाम करते हुए बोले, संभोग, आपने मेरे यहाँ जन्म लेकर मुझे आनंदित कर दिया है, अतः तुम्हारा नाम नंदी हुआ। तस्मात् त्वाम देवानंदम नमामि जगदीश्वरम, तुम देवताओं को आनंद देने वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाम नंदी होगा। बोलो नंदीश्वर महादेव की। अतः
तथा आनंद स्वरूप आप जगदीश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सनत कुमार, इस प्रकार मेरे पिताजी ने वंदन कर मुझे लेकर शीघ्र ही पर्णशाला में आए। अब मैं महर्षि शिलाद के आश्रम पर आया, तब मैंने उस रूप का परित्याग कर मनुष्य का रूप धारण किया। तत्पश्चात मेरे पिता मुझे मनुष्य के रूप में देखकर चिंतित हो गए, परंतु कुटुंबी जनों के समझाने पर चिंता त्याग करते हुए मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में मेरे पिता मुझे सांगोंग पांग संपूर्ण वेदों तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। और 7वां वर्ष पूर्ण होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक 2 मुनि मुझे देखने के लिए मेरे घर पर आए। मेरे पिताजी ने उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों महात्मा मेरी ओर देखते हुए बोले, तात शिलाद, तुम्हारा पुत्र सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, विद्वान है, किंतु अल्पायु। हमने सभी प्रकार से विचार कर लिया, किंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं है। ब्राह्मणों के वचन सुनकर मेरे पिता ने मुझे पकड़कर ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे, फूट फूट कर रुदन करने लगे। वह उनका रुदन हृदय विदारक था। ऐसे दुखित पिता को देखकर मैं भगवान महादेव के चरण कमलों का ध्यान करके पिताजी से बोला, हे पिताजी, आपको कौन सा दुख आ पड़ा जिस कारण आप रुदन कर रहे हैं? मैं कारण जानना चाहता हूँ। पिताजी बोले, बेटा, इतना कठिन तपस्या के बाद तुम प्राप्त हुए, उसके बाद भी तुम्हारी आयु कम है। इस बात को मैं जानकर बहुत दुखित हूँ। पिताजी बोले, इस बात से आप दुखी न हों। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि देवता, दानव, यम, काल, अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता। मेरे बाल्यकाल में मृत्यु नहीं हो सकती। ब्राह्मणों ने यदि मेरी भाग्य रेखा ललाट देता देखकर बताया है, तो मैं भगवान महादेव के भजन से, आराधना से दुर्भाग्य की रेखा को सौभाग्य में बदल दूंगा। कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुलंक भाल के। नंदी अपने पिता से ऐसा बोलकर उनके चरणों में प्रणाम कर वन को तरफ गया। एकांतवास में अपना आसन लगाकर उग्र तप करने लगी। भगवान शिव का हृदय ध्यान धरकर वह तप करने लगे। नंदी की बाल्यावस्था में कठिन तप करते हुए देखकर उमापति महादेव संतुष्ट होकर के पार्वती सहित प्रकट हो गए। शैलादेव वरदो हम ते तपसानेन तोषिता। हे शिलाद के पुत्र, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हुए, वर मांगो। उसके बाद तत्पश्चात शोक एवं विनाश करने वाले महादेव की स्तुति वह करने लगा। भक्त वत्सल भगवान महादेव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। नंदी बता रहे हैं, शिवजी बोले, हे वत्स, उन दोनों ब्राह्मणों को तुम्हारे घर मैंने ही भेजा था। तुम्हें मृत्यु का भय कैसा? तुम तो मेरे समान हो। आज से तुम अजर, अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे परम प्रिय गणनानक बने रहोगे। मदवला पार्षगो नित्यम ममेष्टो भावी तानिशम। मेरे ही समान बल होगा तुम में, मेरे प्रिय होकर मेरे समीप सदा निवास करोगे। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, इस प्रकार बोल करके कृपा सागर शिव ने अपने गले की कमलों की माला उतार कर मेरे गले में पहना दी। और उस माला का ऐसा प्रभाव था कि माला को पहनाते ही मेरे शरीर में 3 नेत्र हो गए, 10 भुजाओं से संपन्न हो गया, दूसरे शिव के समान हो गया। तत्पश्चात महादेव ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, अब बताओ तुम्हें कौन सा वरदान दूं?
ऐसा कहते हुए जटा से निर्मल गंगा जल मेरे ऊपर छिड़कते हुए बोले, तुम नंदी हो, जाओ। जो गंगा जल मेरे ऊपर सिंचन किया था उसी जल में से 5 कल्याणकारी नदियां उत्पन्न हुई। उनका नाम है जटोदका, स्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका, जम्बू नदी। हे मुनिवर, ये पंचनद महादेव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ हैं। कहाँ है पंचनद? ये 5 नदियां कहाँ हैं? पंचनद मतलब 5 नदी। ये जो जम्मू से आ रही हैं पंजाब की तरफ, ये वही नदियां हैं। जटोदका, त्रिस्तोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। जो मनुष्य पंचनद में स्नान कर जप करके भगवान शिव का पूजन करता है, शिवलोक को प्राप्त करता है। तदनंतर महादेव माँ पार्वती से बोले, देवी, मैं इस नंदी को गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ। उसी समय भगवान शिव ने समस्त श्रेष्ठ गणों का स्मरण किया। शिव के स्मरण करते ही असंख्य बड़े आनंद के साथ वहाँ उपस्थित हो गए। शिव सहित माता पार्वती को प्रणाम कर बोले, प्रभु, आपने किस कारण हम सबको याद किया? गणेश्वरों की बात सुन करके उन सभी गणों की प्रशंसा करते हुए शिव जी बोले, नंदीश्वरोऽयं सर्वेषामीश्वरेश्वरः प्रियो गणाग्रणी सर्वे कृतां वचनं मम। हे गणनायकों, ये नंदीश्वर मेरे परम प्रिय पुत्र हैं। अतः तुम सब मिलकर इसे गणों के अधिपति गणाध्यक्ष पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो, ये मेरी आज्ञा है। आज से नंदीश्वर तुम सबका स्वामी होगा। शिव की आज्ञा होते ही गण प्रसन्नता पूर्वक तैयारी करने लगे। अभिषेक सामग्री तैयार की गई। इंद्रादि देवता उपस्थित हो गए। स्वयं ब्रह्मदेव ने आकर नंदीश्वर को समस्त गणाध्यक्षों के स्वामित्व पद पर अभिषिक्त किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा मुनियों ने स्तुति किया। नंदीश्वर को प्रणाम कर उनकी जय जयकार हुई। तत्पश्चात मर्तों ने मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह कराया। उस समय मुझे दिव्य वस्तुएं देवताओं से मिली। तत्पश्चात विवाह हो जाने पर मैंने अपनी पत्नी के साथ भगवान महादेव और माता पार्वती, विष्णु आदि देवताओं के चरणों में प्रणाम किया। भक्त वत्सल भगवान उमापति महादेव ने मुझे बोला, वत्स, यह सुयसा तुम्हारी प्रिय भार्या है, अतः तुम मेरी बात मानो। तुम पर अत्यंत प्रसन्न होकर वर दे रहा हूँ कि तुम मेरे परम प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, महाबली, सदा पूज्य होंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अहम यत्र भवांस्तत्र यत्र त्वं तत्र चाप्यमहम्। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। तुम्हारा पिता शलाद भी मेरा परम भक्त है और गणों का अध्यक्ष रहेगा। तुम्हारे बाबा भी मेरी साधनता प्राप्त करेंगे। उसके बाद माता पार्वती बोली, पुत्र, मुझसे भी वर मांगो। माता ने के वचन को सुनकर नंदी बोले, माता, आपके चरणों में मेरी नित्य निरंतर भक्ति बनी रहे। यही वरदान दीजिए। सुनकर माता ने तथास्तु कहा। सुयसा को भी बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर भगवान महादेव बंधु बांधवों, कुटुंबियों को लेकर पार्वती सहित बैल पर सवार होकर लोक को पधारे। इधर विष्णु आदि देवगण मेरे भाग्य की प्रशंसा कर महादेव की जय जयकार करने लगे। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने तुमसे जन्म से लेकर के विवाह तक शिव की समीपता तक की बात कही। बोलो शंकर भगवान की जय। अब भगवान की काल भैरव की कथा आएगी, उससे पहले एक भजन, फिर काल भैरव अवतार आपको सुनाएंगे। बोलो